फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स 2020 कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ये बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और जो पीसीएस प्री 2019 का जो हमारा कोर्स था उससे हमने 21 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड प्रिडिक्ट करे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसकी एक्सप्लेनेशन से आए हैं। आप इसको वेरीफाई करने के लिए नीचे मैंने शेड्यूल गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज़ का भी, और आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो आप इसको नीचे देख सकते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स 2020 टेस्ट सीरीज़ का फीडबैक है, आप इसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनके फाउंडर हैं, आप इनको मैच करना है। इसका आंसर है सी 143। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी 1432। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द मराठा पेशवा व्हेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट। तो जब तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, तो उस समय मराठा पेशवा कौन था। आंसर ए बालाजी बाजीराव। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो है वो रूलर ऑफ अफगानिस्तान था और ये जो प्लेस हुई थी 14 जनवरी 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो हुई थी एट पानीपत, और इस समय जो मराठा पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 टेम्पल विद लिस्ट 2 प्लेसेस। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ टेम्पल्स गिवन है और लिस्ट 2 में आपको कुछ प्लेसेस गिवन है, आप इसको मैच करना है। तो इसका आंसर है बी 3421। तो केंद्रीय महादेव जो टेम्पल है वो खजुराहो में है, मध्य प्रदेश। आदिनाथ टेम्पल दिलवारा, माउंट आबू, राजस्थान। ब्रजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी 3421। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was started first during the freedom struggle of India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आंसर सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है वो GL चेट्टी ने फाउंड की थी इन द ईयर 1849 इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। फिर जो पूना सार्वजनिक सभा है वो 1867 में स्टैब्लिश हुई, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो इन सब में जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ मद्रास नेटिव एसोसिएशन है इन द ईयर 1849। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। 1, Burma and India were separated under Government of India Act 1990. 2, Government of India Act 1935 provided for the abolition of Indian Council. 3, Government of India Act 1935 granted limited franchisee to Indian women. तो इसका आंसर है आंसर बी 2 and 3। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो बर्मा और इंडिया है जो सेपरेट हुए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुए थे। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको एबॉलिश कर दिया था और इसकी जगह क्या है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो प्रोवाइड हुआ था विद द टीम ऑफ एडवाइज़र। जो काउंसिल ऑफ इंडिया है जो इस्टेब्लिश हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से इस्टेब्लिश हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसको एबॉलिश कर दिया था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी थी इंडियन वेमेन को।
और इसी एक्ट ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का जो इंट्रोड्यूस किया था, और अबाउट 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन एक्वायर्ड वोटिंग राइट्स, मतलब 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन ने वोटिंग राइट्स एक्वायर्ड की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेट एम्परर कनिष्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी? इसका आंसर है आंसर सी, कुषाण। तो कनिष्का जो है वो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और जो इसका टेन्योर था वो 127 से 150 सीई कॉमन एरा था, और कनिष्का के ही नाम पे जो साका एरा है वो डिफाइन हुआ है, और जो उसका बर्थ था 78 एडी, उसको एज अ साका एरा कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो यहाँ आपको कुछ डायनेस्टी गिवन है, आप इसको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर ए, खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक, लोधी और सूरी। तो खिलजी डायनेस्टी एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, जो बेसिकली 1290 से 1320 के बीच में उसने रूल किया था, और ये जो फाउंड हुई थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने उसको फाउंड किया था। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, वो बेसिकली एक मुस्लिम फैमिली ऑफ तुर्किक ओरिजिन की थी, और इसने जो इंडिया में जो रूल किया था वो 1320 से 1413 तक किया था, और इसको फाउंड किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। फिर लोधी डायनेस्टी जो है वो एक अफ़गान डायनेस्टी थी, जिसने दिल्ली सुल्तनत को रूल किया था 1451 से 1526 तक, और ये दिल्ली सल्तनत की ये आखिरी डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद जो सूरी डायनेस्टी है वो बेसिकली इस्टेब्लिश की गई, एक मुस्लिम डायनेस्टी थी अफ़गान ओरिजिन, और उसने बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें कम से कम 16 साल तक उसने रूल किया, बिटवीन 1540 से 1556 तक, और इसने जो सासाराम है उसको अपनी कैपिटल बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए, पहले खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी एंड देन सूरी। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 पावर प्रोजेक्ट विद लिस्ट 2 स्टेट। तो लिस्ट 1 में कुछ पावर प्रोजेक्ट गिवन है एंड लिस्ट 2 में स्टेट गिवन है, तो इनको आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, 4 3 2 1। तो जो नागार्जुन सागर डैम है वो कृष्णा रिवर के अक्रॉस बना हुआ है, और बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ए का हो गया 4, नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश, एंड देन इंदिरा सागर जो प्रोजेक्ट है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द नर्मदा रिवर। तो बी का हो गया 3, एंड फिर हो गया सी का 2, चंद्रपुर जो प्रोजेक्ट है वो आसाम में है, और नाथपा जहाकारी जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 2, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। तो जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो है, लेकिन जो अपने ऑफिस को जो होल्ड करता है उसका जो टेन्योर होता है वो 5 years होता है, ना कि 6 years। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इन इंडिया बी क्रिएटेड और एबॉलिश। तो जो भारत में जो विधान परिषद है वो कैसे बनाई और समाप्त की जाती है। तो इसका आंसर है
आंसर सी, by the parliament after state legislative assembly passes a resolution to the effect. मतलब राज्य विधानसभा के बाद संसद द्वारा मतलब जब पास तो इसको पार्लियामेंट करता है, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देती है. तो जो पावर ऑफ द एबॉलिशन एंड द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. और ये जो मेंशन है वो आर्टिकल 169 में मेंशन है. और जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है और जिसको सपोर्ट होना चाहिए बाय द मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड द वोटिंग. तो मतलब मेजॉरिटी वोटिंग से इसको जो रेजोल्यूशन है उसको पास होना चाहिए और इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल 169. तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी, बाय द पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. Question number 11. Which schedule of the Constitution of India includes the emoluments payable to the President and the governors? इसका आंसर है बी, सेकंड. तो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, मतलब जितने भी अमोलमेंट्स हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है. और बेसिकली जो प्रेसिडेंट का जो डील करता है अमोलमेंट्स वो आर्टिकल 56 सब क्लॉज 3 और गवर्नर का जो डील करता है वो आर्टिकल 158 सब क्लॉज 3. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कन्वेंशनल रेनफॉल. तो इसमें से जो कन्वेंशनल रेनफॉल है उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. इसका आंसर है आंसर बी, ड्रिजलिंग, मतलब बूंदाबांदी. बूंदाबांदी जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो बेसिकली कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, जब भी हमारी जो सन से एनर्जी आती है वो हमारे अर्थ को हीट कर देती है. जैसे ही हमारे अर्थ को हीट करेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा अर्थ पे जो वाटर है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो एवेपोरेट होगा वो एक तरह का वाटर वेपर बनाएगा. और जो वो वाटर वेपर जो एक्यूमुलेट होता है उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म लेता है. मतलब व्हेन द लैंड हीट्स अप इट वार्म द एयर अबव इट और फिर उसके बाद एयर एक्सपेंड करना शुरू करती है और जैसे ही वो एयर राइजेज इट कूल्स एंड कंडेंस. तो फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म लेके वो एज अ कन्वेंशनल रेनफॉल में फॉर्म लेता है. तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बी, ड्रिजलिंग. क्वेश्चन नंबर 13. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 में आपको कुछ स्कॉलर्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनके कुछ वर्क्स गिवन है. तो यहाँ आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है. तो इसका आंसर है आंसर ए, 4, 1, 2, 3. तो जो पन्निनी है वो पन्निनी ने जो है वो अष्टध्याय लिखा है. वराह मिहिरा ने जो है बृहस्पतिमिस्ता लिखा है. एंड देन लग्धाचार्य ने वेदांगा ज्योतिषा लिखा है एंड डी कल्हाना ने रजत रांगनी लिखा है. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ए, 4, 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 14. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 में आपको कुछ ग्लैंड्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में कुछ हार्मोन्स गिवन है एंड इन दोनों को आपको मैच करना है. तो इसका आंसर है आंसर बी, 1, 3, 2. तो ए, एड्रिनल ग्लैंड, वो जो मैच करता है वो एल्डोस्टेरॉन ग्लैंड से मैच करता है. एंड देन बी, पैनक्रियाज, एंड पैनक्रियाज जो मैच करता है ग्लूकागॉन से करता है. एंड सी, थायराइड, वो कैल्सीटोनिन से करता है. तो एल्डोस्टेरॉन क्या है, एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है और इसका जो मेन रोल होता है वो रेगुलेट करता है सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी. एंड जो कैल्सीटोनिन है वो
इन्वॉल्व है इन हेल्पिंग टू रेगुलेट द लेवल ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड। एंड बेसिकली जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से जो रिलेटेड है ग्लूकागॉन जो ग्लैंड हार्मोन है, वो बेसिकली उसका काम होता है कि जितना भी टू रेज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज और फैटी एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को वो रेज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी 1, 3 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो इसका आंसर है आंसर डी, थायमाइन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, निकोटिन एसिड। जो थायमाइन है वो बेसिकली विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 है, बायोटिन विटामिन B7 और निकोटिन एसिड या जिसको हम निकोटिनामाइड और नाइसिन भी कहते हैं वो विटामिन B5 है। एंड कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी है और पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 होता है और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, मतलब जो थायमाइन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, बायोटिन विटामिन B7 और निकोटिन विटामिन B5। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया डी। Question number 16, the power to make any provision with respect to all the matter relating to citizenship in India rests with the। इसका आंसर है आंसर ए, पार्लियामेंट। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 11 जो जितनी भी पावर होती है विद प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप वो सारी पार्लियामेंट के पास होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ए, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल आयरन। इसका आंसर है आंसर सी, फिश। तो फिश जो है वो न्यूट्रिशनल सोर्स नहीं है आयरन का, क्योंकि जो फिश है वो जो सोर्स है वो कैल्शियम एंड प्रोटीन का है। बाकी सारे ये जो सोर्स हैं वो आयरन के सोर्स हैं, फिश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ आपको कुछ फॉल्स दे रखी हैं, फॉल्स और उसके साथ उनकी स्टेट दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसका आंसर है आंसर डी, दुदुमा फॉल्स। तो ये जो दुदुमा फॉल्स है ये उड़ीसा के अंदर है, ना कि असम के अंदर, और बाकी सारे जो हैं वो सही मैच हैं। चित्रकूट फॉल्स जो है छत्तीसगढ़ में है, गोकक जो है कर्नाटका में, और धुंधर जो है वो मध्य प्रदेश में। जो दुदुमा फॉल्स है वो उड़ीसा में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया डी, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ वोल्केनोज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। इसका आंसर है आंसर डी, पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन पे जो जितने भी एक बेल्ट ऑफ वोल्केनोज हैं उसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया डी, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो रीजन है उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसका आंसर है आंसर डी, वेस्टर्न घाट्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इंडिया में अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी में, और जो कुछ एरिया है वो असम रीजन में पाया जाता है।
एंड कुछ स्मॉल बहुत स्मॉल जो एरिया है वो थोड़ा बहुत उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन बेसिकली जो है वो अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न घाट्स, मतलब अरेबियन सी के अराउंड, एंड देन असम रीजन, तो यहाँ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया डी, वेस्टर्न घाट्स। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, उसका ये सैम्पल है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप ये डेली क्विज कर सकें। और जो ये डेली क्विज है जो टेलीग्राम चैनल पे होता है, एंड ये जो मॉक टेस्ट है यूट्यूब चैनल पे, इन दोनों की जो पीडीएफ है वो हमारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 कोर्स के साथ आपको फ्री प्रोवाइड होगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और ये आप पीसीएस प्री 2020 का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।